अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। उत्तर प्रदेश के बालिया में वज़ीर-ए-आला इज्तिमाई शादी स्कीम में एक बड़ी धांधली सामने आई। यहां 25 जनवरी को 568 जोड़ों की इज्तिमाई शादी हुई थी, लेकिन इसमें बड़ी तादाद में दुल्हनों की शादी दूल्हों के बगैर ही करा दी गई। इसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ दुल्हनें खुद अपने ही हाथों से वरमाला पहनती हुई नजर आई। इस मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए जांच का हुक्म दिया गया है। वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आला इज्तिमाई शादी स्कीम के तहत हुकूमत 51,000 रुपए देती है। हर जिले में इसका इनेकाद होता है। इसी सिलसिले में बालिया जिले में 568 जोड़ों की शादी कराई गई थी, लेकिन अब इसमें जबरदस्त धांधली सामने आई। सैकड़ों दुल्हनों की बगैर दूल्हों के शादी करवा दी गई। बहुत सी दुल्हनों ने तो अपने ही हाथों से अपने गले में वरमाला डाल ली। बुरखे में आई कई मुस्लिम दुल्हनों ने भी अपने ही हाथों से वरमाला डाली। इस मामले की तफ्तीश करने पर मालूम हुआ कि उनमें से बहुत सी लड़कियां घूमने फिरने के लिए आई थी, जिन्हें पैसे का लालच देकर इज्तिमाई शादी स्कीम में फर्जी तरीके से बिठा दिया गया, ताकि कागजात में उनकी गिनती हो जाए और हुकूमत की जानिब से पैसे मिल जाएं। तोशाखाना केस में रावलपिंडी की खसूसी अदालत ने पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुनाई है। खसूसी अदालत ने जोड़े पर 78 करोड़ 70 हजार रुपए जुर्माना आयद करते हुए किसी भी ओहदे के भी 10 साल के लिए नाअहल करार दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक मुकदमे की समाअत जज मोहम्मद बशीर की एहतसाब अदालत में हुई। इमरान खान को ऐसे वक्त में सजा सुनाई गई जब आम इंतखाबात में 8 रोज बाकी रह गए हैं और उनकी जमात के उम्मीदवार आजाद हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे। समाअत के मौके पर साबिक खातून ओवल बुशरा बीबी अदालत में पेश ना हुई, जबकि जज मोहम्मद बशीर के रूबरू इमरान खान ने अपनी हाजिरी लगाई। अदालत ने इमरान खान से इस्तफसार किया कि आपका दिफा 342 का बयान कहाँ है, जिस पर साबिक वज़ीर आज़म ने कहा है कि मेरा बयान मेरे कमरे में है, मुझे तो सिर्फ हाजिरी के लिए बुलाया गया था। जिस पर जज मोहम्मद बशीर ने इमरान खान को कहा कि आप फौरी तौर पर अपना बयान जमा करा दें और अदालती वक्त खराब ना करें। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने बिहार के कटिहार जिले में रोड शो के साथ अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा दोबारा शुरू की। कटिहार में रात के क़याम के बाद राहुल गांधी ने सुबह अपनी यात्रा शुरू की। वो सुबह 11:30 बजे के करीब मालदा के रास्ते मगरबी बंगाल में दाखिल हुए। राहुल गांधी स्पोर्ट्स यूटिलिटी गाड़ी की छत पर बैठे नजर आए, जो आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। दरअसल राहुल गांधी ने सड़क पर जमा होने वाले पुरजोश हुजूम की तरफ हाथ हिलाकर उनका खैर मकदम किया। मुकामी लोग सड़क के दोनों तरफ कतार में खड़े होकर जुलूस को देख रहे थे। शहीद चौक पर जब महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के हुलिया में बच्चों ने राहुल गांधी के सामने ड्रीम टू मीट यू का पोस्टर लहराया, तो राहुल गांधी ने बच्चों को अपने पास बुलाकर चॉकलेट पेश की और ऑटोग्राफ भी दिया। शिरीन कौसर नामी एक बच्ची ने उसे अपनी जिंदगी का खास लम्हा करार दिया। हमास के जरिए यरगमाल बनाए गए शहरियों की रिहाई के नाम पर गुज़िश्ता 3.25 माह से गजा पर जारी इसराइल की वहशियाना बमबारी के आइंदा हफ्ते रुकने की उम्मीद पैदा हो गई है। इसराइली वजारत दिफा के मुताबिक आला सतह पर बातचीत जारी है और हमास की कैद से खवातीन, बुजुर्गों और बीमार इसराइली यरगमालियों के एक बैच की रिहाई के लिए जंगबंदी जल्द ही शुरू होगी, जबकि दूसरी जानिब हमास के जरिए जंगबंदी के अगले दौर के लिए इसराइली डिफेंस फोर्स की मुकम्मल वापसी पर जोर दिया जा रहा, जिसे इसराइल ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अलबत्ता कतर, मिस्र और अमेरिका के हुक्म पर दोहा, काहिरा और पेरिस में हुए कई दौर के सालसी मुज़ाकरात के नतीजे जरूर निकलते नजर आ रहे हैं। इसराइली वजारत दिफा के ज़राए के मुताबिक इसराइली फरीक हमास की हिरासत में यरगमालों के बदले में इसराइल में गिरफ्तार और जेल में बंद बड़ी तादाद में फलस्तीनियों की रिहाई पर राजी हो गई। मरकजी हुकूमत ने पार्लियामेंट के बजट इजलास से कबल इन तमाम अरकान पार्लियामेंट की मअतली को मनसूख कर दिया, जिन्हें पार्लियामेंट के साबिक इजलास के दौरान मुअत्तल किया गया था। ख्याल रहे कि पार्लियामेंट का बजट इजलास आज शुरू हो गया और इससे कबल मरकजी हुकूमत ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, जिसमें मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरों ने शिरकत की थी। मीटिंग के बाद पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा था कि सेशन से पहले तमाम मुअत्तल अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली मनसूख कर दी जाएगी। गुज़िश्ता साल सरमाई इजलास के दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ के 146 अरकान असम्बली को उस वक्त मुअत्तल किया गया था जब वो लोकसभा में सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी के ताल्लुक से मरकजी वजीर दाखिला से बयान का मुतालबा कर रहे थे।
जबरदस्त हंगामा आराई के दरमियान उन अरकान असम्बली को मुअत्तल कर दिया गया जिन अरकान पार्लियामेंट को इस्तेकाफ की खिलाफ वर्जी और ऐवान की तौहीन का कसूरवार ठहराया गया। उनमें जेबी माथुर, हिशाम एल हनुमंतिया, नीरज डांगी, राजमणि पटेल, कुमार केतकर, जीसी चंद्रशेखर, विनय वसाम, संतोष कुमार, पी और एम मोहम्मद अब्दुल्ला, जॉन बर्टास और ए रहीम शामिल हैं। दिल्ली एनसीआर में शदीद सर्दी के साथ धुंध छाए रहने की वजह से हदनिगाह कम हो गई और लोगों के लिए कुछ फासले तक देखना भी मुश्किल हो गया। ख्याल रहे कि इन दिनों दिल्ली समेत पूरे शुमाली हिंदुस्तान में शदीद सर्दी पड़ रही है। जनवरी का आखिरी दिन भी रहा लेकिन सर्दी की लहर और धुंध से निजात मिलती नजर नहीं आ रही। दिल्ली के कई इलाकों की वीडियो मंजर आम पर आई हैं जिनमें हदनिगाह बहुत कम है। नोएडा में भी सर्दी की वजह से हालत खराब है। सड़क पर गाड़ी चलाने वालों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा। धुंध और धुंध का असर ट्रेनों और परवाजों पर सबसे ज्यादा नजर आता है। घनी धुंध की वजह से मुसाफिरों को काफी दुश्वारी का सामना है क्योंकि आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनें ताखिर का शिकार और मनसूख हैं। बिहार की राजधानी पटना में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी के दफ्तर में ओहदेदारों ने रियासत के साबिक नायब वज़ीर आला और आरजेडी सदर लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव से जमीन के औस मुलाजमत लैंड फॉर जॉब मामले में तवील पूछताछ की। रिपोर्ट के मुताबिक तेजस्वी यादव तकरीबन 11 बजे दफ्तर पहुंचे थे और शाम 7 बजे दफ्तर से बाहर निकले थे। जराये का कहना है कि ईडी हुकाम ने तेजस्वी से तकरीबन 50 से 60 सवालात पूछे। इस दौरान आरजेडी के कई लीडर ईडी के दफ्तर के बाहर खड़े रहे। इस दौरान कारकुनों की बड़ी तादाद भी दफ्तर के बाहर मौजूद थी। आरजेडी के राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट मनोज कुमार झा समेत कई आरजेडी लीडरों ने मरकजी हुकूमत पर लालू खानदान और अपोजिशन को हिरासा करने का इल्जाम लगाया है। बिहार में वज़ीर आला नीतीश कुमार की क़ियादत वाली नई एनडीए हुकूमत को 10 फरवरी को एतमाद का वोट हासिल करना होगा। पार्लिमानी उमूर के महकमे की तरफ से जारी करदा एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि बजट इजलास के पहले दिन गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के दोनों ऐवानों से रिवायती खिताब के बाद हुकूमत एतमाद का वोट हासिल करेगी। ख्याल रहे कि जेडीयू के सदर नीतीश कुमार ने ड्रामाई हलचल के बाद रिकॉर्ड 9वें बार बिहार के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लिया था। उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ के इंडिया इत्तेहाद से ताल्लुकात तोड़ लिए और अपनी पुरानी इत्तेहादी बीजेपी के साथ मिलकर नई हुकूमत बनाई जिसके साथ उन्होंने 2 साल कबल ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए थे। बिहार मुक़न्नना का ये इजलास हंगामा खेज होने का इम्कान है क्योंकि एनडीए के बढ़ते हुए दबाव के दरमियान आरजेडी के एमएलए और बिहारी चौधरी ने अभी तक असेंबली के स्पीकर का ओहदा नहीं छोड़ा जिनके खिलाफ बीजेपी ने अदम एतमाद की तहरीक पेश की। गुज़िश्ता बरस बैरूनी ममालिक के लिए अमरीकी हथियारों की फरोख्त में जबरदस्त इजाफा हुआ और ये 238 अरब डॉलर की मालियत तक पहुंच गई। बताया जा रहा है कि यूक्रेन पर रूस के हमले की वजह से हथियारों की मांग में इजाफा हुआ। अमरीकी महकमे खारिजा ने कहा है कि सन 2023 में अमेरिका ने गैर मुल्की हुकूमतों को रिकॉर्ड सतह पर 238 बिलियन डॉलर के फौजी साजो सामान फरोख्त किए जो पहले के मुकाबले में 16% का इजाफा है। महकमे खारिजा के बयान के मुताबिक अमेरिकी हुकूमत ने 81 बिलियन डॉलर की फरोख्त पर बजात खुद बातचीत की जो कि सन 2022 के मुकाबले में 56% से भी ज्यादा है। इसके अलावा अमेरिका की दिफाई कंपनियों ने बराह रास्त गैर मुल्की हुकूमतों को फौजी साजो सामान फरोख्त किया है। अमेरिकी महकमे खारिजा ने अपने बयान में यह भी कहा है कि असलाह की फरोख्त और मुंतकली को अमेरिकी खारिजा पॉलिसी के अहम टूल्स के तौर पर समझा जाता है। अमेरिका का F-16 जंगी तैयारा हादसे का शिकार हो गया। यह हादसा जनूबी कोरिया के मगरबी साहिल के पास पेश आया। जनूबी कोरिया की मकामी मीडिया ने अमेरिकी फजाइया के हवाले से इस वाक़े की तस्दीक की है। एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि तैयारे का पायलट तैयारे के हादसे का शिकार होने से कबल ही बाहर निकलने में कामयाब हो गया था और मुश्किल हालात के बावजूद पायलट की जान बचा ली गई। मौसूला खबरों में बताया जा रहा है कि सिविल से तकरीबन 180 किलोमीटर जनूब में कंसन एयरबेस में जद समंदर के ऊपर सुबह के तकरीबन 8:41 पर F-16 जंगी तैयारा हादसे का शिकार हुआ। बादशाह जनूबी कोरिया और अमेरिका के अफसरान की मुश्तरका कोशिशों से पायलट को 9:30 बजे हादसे वाले मुकाम से बाहर निकाला गया। अमेरिकी फजाइया के मुताबिक पायलट की हालत मुस्तकम है और तैयारा हादसे की वजह जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई। बदउनवान ममालिक की फहरिस्त जारी करने वाला इदारा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 2023 के लिए ग्लोबल करप्शन इंडेक्स जारी किया है। 180 ममालिक की फहरिस्त में
ہندوستان 8 مقام کی گراوٹ کے ساتھ 93 پائیدان پر پہنچ گیا ہے، یعنی 87 ممالک میں ہندوستان میں سب سے زیادہ بدعنوانی ہے۔ 130 ممالک کے فہرست میں 2/3 سے زائد ممالک کا سکور 50 سے بھی نیچے ہے، یعنی 2/3 سے زیادہ ممالک میں بڑے پیمانے پر بدعنوانی ہے۔ وہیں اوسطاً درجے کی بدعنوانی کے سکور میں 43 ممالک ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پبلک سیکٹر کے بدعنوانی میں سب سے کم بہتری درج کی گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بدعنوانی رجحان انڈیکس CPI 2023 سے پتہ چلتا ہے کہ زیادہ تر ممالک نے پبلک سیکٹر میں جاری بدعنوانی سے نمٹنے میں بہت کم یا کوئی سدھار نہیں کیا۔ یہ لسٹ پبلک سیکٹر میں بدعنوانی کی بنیاد پر تیار کی جاتی ہے۔ 0 سکور کا مطلب سب سے بدعنوان اور 100 سکور کا مطلب سب سے ایماندار ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جانب سے جاری رپورٹ میں ڈنمارک کو سب سے کم بدعنوان ملک بتایا گیا ہے۔ یہ مسلسل 6ٹی بار ہوا ہے جب ڈنمارک سب سے اونچے مقام پر ہے۔ عدالتی نظام میں بہتر سہولیات کی وجہ سے ڈنمارک نے سب سے زیادہ 100 میں سے 90 سکور حاصل کیے۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔